नमस्कार। बहुत बढ़िया, अच्छा। तो नमस्कार, सुप्रभात। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में सही प्राणी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज हम आए हैं ये डंडियाली, ये लगभग रीति रिवाज के बारे में आज हमको दिखाएंगे। आज जो हमारे पुराने घर रहते थे, लिपाई वाले घर होते थे और जिनसे हम काम करते थे, तो बने रहे मेरे साथ, आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, हम आए हैं अभी डंडियाली, जो महाराणा प्रताप फुटबॉल स्टेडियम से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट में पुरानी हमारी संस्कृति, जो हमारे रीति रिवाज हैं, मकान कैसे थे और कमरे कैसे थे और जो हमारे हम मकानों में पत्थर कैसे बिछाते, वो दर्शाया गया है। और हमारे खाना पीना क्या था, मंडवा, झंगोरा और जो छाछ दही, पूरा यह दर्शाया गया है। और हमारा कल्चर क्या था, हमारे ढोल, दमोह, हुड़का पूरे, और जो हमारे धाम हैं बद्रीनाथ, केदार धाम, उसको इतना अच्छा दर्शाया गया है कि बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, वो अपनी संस्कृति और अनसुलझे रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति केवल रीति रिवाज तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक गहरा संगम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की संस्कृति का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ के ढोल, दमोह, जागर और इसमें छिपा है। पुराने समय के लोग मानते थे कि देवताओं को जागृत करने के लिए ढोल, दमोह का उपयोग किया जाता है। और यहाँ की वास्तुकला, यहाँ पुराने लोग कोठी बनाकर शैली के घर में बनाते थे, जो भूकंप विरोधी होते थे। पत्थर और लकड़ी के मोटे स्लैब का उपयोग घर के गर्मियों को ठंडा और सर्दियों रखने में काफी मदद करता था। अभी आपको दर्शाया गया है ये केदारनाथ, जो आपने देखा है, और ये हमारा जो गेट है, गेट को दिखाया गया है। जो गेट अधिकतर पुराने जमाने में जो हमारे मकान थे, वो उसमें ज़्यादा लकड़ी यूज होती थी। लकड़ी का उपयोग आप देख रहे, जो हमारे आंगन में होते थे, लकड़ी का उपयोग ज़्यादा होता था। और पेड़ पौधों से हरा भरा पूरा हमारे खेत होते थे, और पूरे जंगल हमारे बांस के पेड़ों से लदा होता था। अभी आप देख रहे हैं यहाँ का सीन इस प्रकार है। और जब शादी विवाह कुछ फंक्शन होता था, तो जो हमारे पीले, नीले, हरे और काले पतंग से उसको सजाया जाता था। और जो हमारे पुराने जमाने के कंडी हो गया, पीतल की गगरी हो गया, यहाँ जो हमारे ओखली होगी, गंजा कहते हैं जिसे हम अपनी भाषा में, वो यहाँ इतना अच्छा दर्शाया गया कि बहुत ही अच्छा, जो हमारे रीति रिवाज और यहाँ इतना अच्छा दर्शाया गया कि किसी का भी मंत्र मुक्त हो जाता था है। और एक बार फिर से
हमको पुरानी चीजें याद आती है। ये तांबे के बर्तन जो गगरी है, गागर पानी में रखते हैं, तांबे के बड़े बर्तन का उपयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बहुत लाभदायक होता है। और देख रहे हैं जो हमारा प्रथम वो होता था, जहाँ हम मक्के जो हमारे मक्के खेत में होते थे, हम उनको यहाँ पर लटकाते थे, हैंग करते थे। और जो हमारे दरवाजे पर एप्पण विदेशी जो एप्पण कहते हैं, वो एप्पण पूरा लगाया जाता था। और ऐसा हमारा रीति रिवाज ऐसे बैठते थे और हमारे जो घरों के अंदर जो मकान बनते थे वो पत्थर और मिट्टी से बनते थे और इसमें लिपाई होती थी और पूरा लकड़ी पत्थर और मिट्टी का यूज किया जाता था। इतना अच्छा पुरानी हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हम इसे भूल नहीं सकते हैं। यहाँ हमको एक पुरानी चीज़ों को देखने को मिलता है, जो हमारे सीढ़ियाँ थी वो हमारे लकड़ी की बनी हुई होती थी, देख लो। और हमारे गणेश भगवान जो प्रथम देव कहते हैं, जिसको गणेश भगवान, जय गणेश देवा, जो हमारा प्रथम आरती होती थी भगवान श्री गणेश से हम कोई भी फंक्शन आरंभ करते थे। यहाँ का मनोरम दृश्य एक बार हमको अपनी पुरानी दुनिया और पुरानी जो हमारी मेमोरी है वो रिवाइंड कर दिया है। यहाँ को हमको ये हमारे जो हमारे आगे मकान के आगे लकड़ियों से बना हुआ इतना मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। पूरा एप्पण विधि से हमारे दरवाजे को सजाया जाता था और बैठने के लिए नीचे, जिसको पाल कहते हैं हम, पूरे जो हमारे तख्ते बिछाया जाता था और स्लैब पूरा तख्ता बिछाया जाता था और उसके बीच में लगभग उसके बीचों में और उसके ऊपर से मिट्टी की लिपाई होती थी। और यहाँ पर हमारा भगवान गणेश मूर्ति और अपने इष्ट देवों की पूजा करते थे। ये हमारी पुरानी संस्कृति, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। और हमारे जो पत्थर देखो, जिसको हम मकान बनाने में यूज करते थे, चौड़े पत्थर, ये खानों से आते थे। इसको हम अपने आंगन बिछाने के लिए और ऊपर लेंटर की जगह उसको बिछाते थे, ताकि हम बारिश, गर्मी, सर्दी से बच सकें। ये हमारा एक पुराना रीति रिवाज एक बहुत ही अच्छा था। और जो पुराने जो घर थे वो एटमॉस्फेयर से भी हमको काफ़ी बचाते थे और वह बहुत ही अच्छा होता था। वो क्या हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा था। गर्मियों में उसमें ठंडा होता था और ठंडियों में उसमें गर्म होता था। क्यों मिट्टी से लिपे हुए आज की दुनिया अब अपने ऑर्गेनिक प्राकृतिक हो जा रहा। प्राकृतिक हर किसी को खाना आधुनिक युग में अभी ऑर्गेनिक जीवन में लौट रही है। धीरे धीरे दुनिया ऑर्गेनिक जीवन में लौट रही है, जिसका अभ्यास उत्तराखंडी सदियों से कर रहे हैं। यहाँ आप मंडुआ और झंगोरा जैसे अनाज भी ले सकते हो, जो कि मुनरा झगड़ा आजकल सुपरफूड के रूप में विदेशों में भी बिक रहे हैं। यहाँ की एप्पण कला खुले ब्रांड के कपड़ों और सजावट के सामानों में बहुत बड़े हुए हो। अच्छा है। और चाय की बहुत बड़े हूँ, बड़े हूँ। अच्छा है, अच्छा ओ और नहीं ताजे। ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ डॉल हॉल काफी देखा है। हाँ ठीक है, अच्छा है। अच्छा एक पकौड़ी ले ले तो मैं भी लेता हूँ। एक पकौड़ी ले ले। अच्छा
नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। जी। अब यहाँ का नाम बता दो थोड़ा। यहाँ ये सीरियो गांव है, इसका नाम है डिंडियाली। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, देहरादून से कितना किलोमीटर पड़ता है? ये भैया 15 से 16 किलोमीटर पड़ता है। थानों में आता है, ये थानों सीरियो गांव में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ आपने पुराना रीति रिवाज है, हाँ तो जी। यहाँ हमारे पूरे गढ़वाल के उत्तराखंड के पूरा रीति रिवाज है। यहाँ क्या क्या है रीति रिवाज में? ये हमारा पूरा मतलब जो हमने बनाया है पूरा उत्तराखंड का थीम है। पूरे गढ़वाली, पूरा गढ़वाली तो है यहाँ, गढ़वाली संस्कृति पूरी। यहाँ खाना पीना रहन सहन सारा गढ़वाली है। हाँ जी। और खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में जैसे हमारे पारंपरिक व्यंजन जैसे उत्तराखंड के झंगोरा हो गया, मटवे की रोटी हो गई, कंडाली का साग हो गया, सब मतलब जो भी हमारे पहाड़ी व्यंजन होते हैं वो सब बनाते हैं। धन्यवाद। जब पुराने जमाने में ये जब शादी होती थी तो पतंग से पूरा घर सजाया जाता था। कोई लाल पीला हरा काला, ऐसा शादी में ऐसा लग के और भी मन मुग्ध हो जाता था। और विशेषकर ये हमारे पतंग जो शादियों में लगते थे और फूलों से सजाया जाता था। यहाँ का जो पुराने रीति रिवाज फिर से एक दौर आ रहा है। हम धीरे धीरे, यदि हमने स्वस्थ रहना है तो हमको पुराना रीति रिवाज, हमारा कल्चर, ऑर्गेनिक खाना से लेकर जो हमारे रहन सहन है और जो हमारे घर हैं उस तरह करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और जो हमारा जो बर्तन है उसको यूज करना पड़ेगा। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जहाँ पर ये आप आए हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं या कहाँ हैं? नमस्कार। नमस्कार। अभी यहाँ का नाम दोस्तों, हम आए हैं डंडियाली में एक कैफे में, रिजॉर्ट में, जो थानों के अंदर लगभग थानों के आसपास पड़ता है। यहाँ आप उत्तराखंड का पहाड़ी भोजन और पहाड़ी वेशभूषा और पहाड़ी जो हमारे रीति रिवाज है तो हम पूछ चुके हैं, यहाँ आए हैं। तो मुझे यहाँ कैसा लगा आपको आगे? बहुत अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ का जो शुद्ध हवा और अच्छा बिल्कुल पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, घना सा पेड़ पौधे हैं और कटहल इत्यादि, ये संतरे और अमरूद, बहुत अच्छे फ्रूट के पौधे हैं। और ये हमारे जो जो यहाँ पर डंडियाली रिजॉर्ट है, इन्होंने काफी हमारे जो पुराने रीति रिवाज को उजागर किया है। आपको हाँ। क्या क्या पसंद आए यहाँ? बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ का जो पुराने जमाने के हमारे मकान है वो हमें हमारी याददाश्त ताजा करवाते हैं। बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ हमारे हमें गंजाली भी देखने को मिले हैं। गंजाली भी और सूप देखने को मिला और कंडी देखने को मिली हमें, और गागर इत्यादि। और जो पुराने हमारे कमरे, पुराने हमारे मिट्टी के लिपे हुए कमरे होते थे वो भी देखने को मिले। हाँ, उसके अंदर वो खादर भी रहते थे। खादर वो भी खादर में सामान रखते थे हम, तो पुराने जमाने की वो भी देखने को मिला हमें। और बहुत ही बढ़िया सीढ़ियाँ हमारे सेम जैसे गांव में होती थी वैसी सेम सीढ़ियाँ, अच्छा सा फर्स्ट क्लास फूलों से भरा हुआ है। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर आने का रास्ता आप बता दो। जो महाराणा प्रताप फुटबॉल स्टेडियम है, यहाँ से कितना किलोमीटर है डंडियाली? डंडियाली 17 किलोमीटर है यहाँ से। महाराणा प्रताप से डंडियाली यहाँ तक 17 किलोमीटर। और ये रोड है, ये एयरपोर्ट वाली रोड है ये। और एयरपोर्ट वाली रोड थानों के, डंडियाली जो है थानों के आसपास। अच्छा। और बाकी तो सब ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। मतलब हमको ये लगा कि पुराने हमारी याददाश्त ताजा, जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे वो आगे। हाँ, वो आगे। सही बात। तो आप यहाँ आ सकते हो अपने बच्चों के साथ।
बहुत हमारे पुराना ट्रेडिशन है वो आपको नजर आ जाएगा। जो हमारे मकान थे, जो हमारे जंजाले थे और जो हमारे पुराने लालटेन थे जला के रखते हैं, और जो हमारे कमरे थे जहाँ लिपाई पिताई करते थे हम, अभी तो सीमेंट का हो गया घर, तो वहाँ यहाँ आप अपना जो पुराने रीति रिवाज को ताजा कर देते हैं। ताज़ा करने। तो धन्यवाद, धन्यवाद आपका। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे सूपी कंडी पूरा जो साज होते थे हुक्का पीने वाले पूरा दर्शाया गया है। यहाँ का ये जो हम बर्तन यूज करते थे, जैसे हमारे पारंपरिक खाना था जहाँ हमारे केतली कैसी होती थी, पुराने जमाने गिलास कहते होते थे, और पूरे बर्तन कैसे होते थे वो यहाँ दर्शाया गया है। जब पहाड़ों में बिजली नहीं होती थी तब लालटेन घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। शाम होते ही लालटेन के कांच को साफ करना पड़ता था और उसे मिट्टी का तेल भरना पड़ता था। और पुराने समय में जब उत्तराखंड की शादियों में खाने पीने के लिए बड़े बड़े पीतल के देग होते थे और तांबे के बर्तन का उपयोग किया जाता था। पीतल के बर्तन में धीमी आंच करके पका हुआ खाना न केवल स्वादिष्ट होता था बल्कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता था। शादियों में गांव के लोग मिलकर इन भारी बर्तनों को उठाते थे और साफ करते थे। पीतल के परात और गागर हर समय घर की शान होती थी, जिन्हें आज भी कई परिवारों ने अपने विरासत के रूप में सहेज के रखा है। प्रकृति की जुड़ाव रखने के लिए मालू के पत्तों की लकड़ी और छोटी तिल्लियों से पत्तल और कटोरे बनाए जाते थे। अंत में उत्तराखंड की संस्कृति केवल परंपराएं नहीं बल्कि जीवन जीने का एक विज्ञान है जो हमें अपने जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। यदि दोस्तों आपको ये ब्लॉग उत्तराखंड की एक झलक अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय पहाड़, जय पहाड़ी।